दोस्तों, मैं कुलदीप वीटीसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज 5 तारीख है, आई थिंक, या 4 तारीख है, देख लेना। संडे का दिन है और जिसके अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। पूरे वीक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वो लेवल हो सकते हैं जहाँ पर अपन को एक अच्छी खासी मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। किस लेवल से किस लेवल से लेकर के किस लेवल तक मार्केट रेंज में काम कर सकता है, उस बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। मिड कैप की एक्सपायरी जो कि मंडे के दिन है, उस दिन, और साथ में कोशिश करेंगे कुछ एनालिसिस कर सकें अपन लास्ट वीक में कैसे क्या क्या हुआ। हालांकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट यदि लगेगा लेवल बताने के दौरान, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो मेरे यहाँ पे अपन लोग बनाते हैं नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देख रहे हो मिड कैप निफ्टी का, पहली चीज़, और जो कि है 7 डे कैंडल पे। जितनी भी आप ये कैंडल देख रहे हो, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। लास्ट डे की जो आप ये 3 कैंडल देख रहे हो लास्ट 3 दिनों की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिछले जो 2 ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट हैवी गैप अप ओपन हुआ है। एक आपका ये वाला, ये आई थिंक हुआ है आपका गुरुवार को, और ये शुक्रवार को। गुरुवार को ओपन हुआ मार्केट हैवी गैप अप, और साथ में उसने ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट भी दी, जिसमें आपका जो मार्केट ओपन हुआ था आई थिंक आपका 8,790 के आसपास, और उसने आपको मूवमेंट दी 8,850 तक, लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट आपने को मिड कैप ने दी है। तो अपन वही मान के चलते हैं कि 600-700 पॉइंट की मूवमेंट लगभग बैंक निफ्टी में रही, और लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट आपकी रही निफ्टी में। तो 150 पॉइंट की मूवमेंट उसने दी, जो कि एक अच्छा संकेत उस दिन के दौरान लग रहा था मार्केट में। क्योंकि मार्केट ने किया क्या, मार्केट काफ़ी नीचे आया, जो कि मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करी, उसके बाद वो ऊपर गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हर मार्केट में ऐसे ही होता है, ऐसे होना भी चाहिए। प्रॉब्लम खड़ी करता है एक तो ये वाली कैंडल, और बाकी सारे इंडेक्स। बता दूँगा कि कैसे। मार्केट ने आपको एक हैवी गैप अप एंट्री दी, फिर हैवी गैप अप एंट्री दी, लेकिन मार्केट ने करा क्या, मार्केट के अंदर आप एक देखोगे कि एक ये वाला गैप बच रहा है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट का निकलेगा। ये वाला गैप एक बच रहा है, मार्केट को एक तो इसको फिल करना है। दूसरा, मार्केट ने एक और गैप बना लिया, ये वाला हैवी गैप अप करने में, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन मार्केट कहीं गया ही नहीं। मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, सब काम करता है, लेकिन वहीं पे आसपास क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। अब मंडे की है इसकी एक्सपायरी, तो मंडे के दिन क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ पकड़ के चलो इस माले मार्केट में। देखो मार्केट है आप लोगों का कन्फ्यूजिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडेक्स बेस्ड मार्केट जो अपन लोग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, इस वाले मार्केट में अभी मूवमेंट कम है। क्योंकि अपन लोग करते हैं कि अपन लोग ऑप्शन बायर लोग हैं, अपन लोगों को चाहिए मूवमेंट मार्केट में होगी नहीं तो क्या होगा कि केवल और केवल पैसा जाएगा, अपना पैसा आएगा नहीं। तो इंडेक्स बेस्ड मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत कम है। ऑप्शंस यदि आप स्टॉक में करते हो तो आपको मूवमेंट एक ठीक ठाक मिल रही होगी। उसका रीज़न ये है कि रिजल्ट्स का टाइम है, रिजल्ट्स के टाइम आते हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बायर कई बार होल्ड कर लेते हैं, कोई अच्छी कंपनी होती है तो उसकी पहले से लेके बैठ जाते हैं, सडनली सेलिंग आने लग जाती है। और जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर उसके अंदर मूवमेंट आ ही जाती है। हम लोग भी काम कर रहे, लास्ट वीक हमने काफ़ी काम करा स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं तो किया, और वही चीज़ अभी मार्केट में हो रही है। तो अपन लोगों को इसके अंदर सिंपल सी चीज़ पकड़ लेनी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ अपन को करना नहीं है कि जब तक ये वाला और ये वाला, जो कि इन कैंडलों का हाई है और लो है, एक ये और एक ये आपका ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक ना हो जाए, आप किसी भी साइड की पोजीशन मत बनाना। नीचे की तरफ हो जाए तो अपन पुट साइड बना सकते हैं, ऊपर की तरफ हो जाए तो अपन कॉल साइड बना सकते हैं पोजीशन। सिंपल सी देखो दोस्तों कहानी है ये। लेवल निकाल के बताने में मैं आपको लेवल बता दूं कुछ भी, लेकिन एक्चुअलिटी सच्चाई ये है कि लेवल इस जगह पे बन ही ये रहा है। वरना लेवल तो हम लोग बताते हैं, जो लोग लगातार हमारा वीडियो देखते हैं उनको तो पता है कि हमारे लेवल किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं।
लेकिन इस जगह पे लेवल बन ही ये रहा है तो आप क्या कर लोगे? लेवल निकाल के बता दूं मैं आपको, 100-150 पॉइंट ऊपर का, 100-150 पॉइंट नीचे का, हो गया 300-400 पॉइंट का हिसाब किताब। और मिड कैप निफ्टी के 400 पॉइंट का हिसाब किताब मतलब हो गया बैंक निफ्टी के 2000 पॉइंट का। तो उस तरीके से काम होता है नहीं, ना ही करने का मज़ा आता है। आज यदि आप लोग कोई मेरा वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो ज़रूरी है कि उस टाइम का यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं हो कि भाई क्या नाम है कि यार कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और क्या नाम है फिर अपन को वीडियो बना के डाल देते हैं। वो वाली चीज़ अपन को चाहिए नहीं। अपन को चाहिए क्या? लेवल। तो अभी अभी अपन को छोटी क्वांटिटी में पहली चीज़ तो काम करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ऐसा ले नहीं है कि मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं तो मुझे पता है कैसे क्या होना है, लगभग अंदाज़ा रहता है इतने टाइम ट्रेडिंग करते करते। मैं कन्फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। वो कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों का दूर करने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। और वो लोग आप लोग देख भी इसी ले रहे हो कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, वो चीज़ अपन देख के चले। पहली चीज़ तो मार्केट जब तक आपका इस कैंडल का हाई को ब्रेक ना कर दे, कॉल साइड पे जाना मत। जब तक आपका नीचे साइड पे ब्रेक ना कर दे, पुट साइड पे जाना मत। काम करना छोटी क्वांटिटी में। हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं जिस साइड आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और मैं पर्सनली जिन लेवलों पे काम करूँगा वो रहेंगे ऊपर की साइड 8,928 का। जी हाँ, 8,928 का ऊपर की तरफ लेवल रहेगा। जिसके बाद मैं इसके अंदर आपको पर्सनली मैं जो काम करूँगा वो इन्हीं लेवलों पे करूँगा। 8,928 जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगा मैं कॉल साइड पे जाऊँगा नहीं। और नीचे की तरफ 8,822 जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाएगा मैं पुट साइड पे नहीं जाऊँगा। तो यदि आप देखने जाओगे तो लगभग आपको यही लेवल मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8,912, नीचे की तरफ 8,869। ये वाली कैंडल की 50-60 पॉइंट की रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाली रेंज है 100 पॉइंट की। ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट यदि चलता है मिड कैप का, तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में काम करूँगा। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, यदि मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप मिलेगा तो मैं ट्रेड इग्नोर करूँगा, खास करके जब मार्केट हैवी गैप अप ओपन होके, यदि जब तक मार्केट अपना 8,965 तक नहीं पहुंच जाता। 8,965 पे पहुंच के मार्केट क्या करता है वो चीज़ मैं देखूंगा। 8,965 पे पहुंच के नीचे आने लगता है तो मैं आपका पुट साइड की पोजीशन बनाऊंगा, और उसको क्रॉस करके ऊपर जाने लगता है तो फिर मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। नीचे की तरफ की भी सेम कहानी है। यदि मार्केट मुझे 8,750 780 के बीच में मिलता है तो मैं देखूंगा मार्केट किस तरफ जा रहा है। यदि 750 को ब्रेक कर देगा तो मैं पुट साइड पे जाऊंगा, और यदि 780 को ब्रेक करता हुआ ऊपर 8,800 तक आ जाएगा, 8,800 तक, तो फिर मैं कॉल साइड की पोजीशन पे लूँगा। मिड कैप के अंदर मैं इस तरीके से काम करूँगा। मार्केट एक रेंज में चलेगा, वो मैं आपको दूसरे इंडेक्सों पे बताऊँगा उसका कारण क्या है। जब तक रेंज में चलेगा मार्केट, छोटी क्वांटिटी से काम करिए, ये मेरा हार्टली रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। बाकी तो पैसा आपका, फंड आपका, टाइम आपका, आपके ऊपर है आपको कैसे उसको वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, निफ्टी पे अपन आ जाते हैं। तो दोस्तों निफ्टी की कहानी ये है कि ये आप देख लो, 2 दिन इसका भी हैवी गैप अप है, वो सारी चीज़ें हैं। ये आपको एक ग्रे कलर की ये दिख रही होगी चित्रकारी जो अपन ने कर रखी है। उस चित्रकारी का मकसद ये है, आपको क्या बताना, उस चित्रकारी का मकसद ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट रेंज में रह सकता है। उसका रीज़न आता है यहाँ से। आप लोग ये देखोगे कि जब मार्केट ने लास्ट टाइम इस जगह पे ओपन करा है मार्केट, और उसने सिंगल साइड रैली बना करके मार्केट को ऊपर गया है, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर इसने रिटर्न, यही करता रहा है। अब प्रॉब्लम ये है इस पूरी चक्कर के अंदर, वो कार्तिक आर्यन वाली नहीं, दूसरी वाली मार्केट संबंधित, कि मार्केट ने इस जगह पे नहीं बनाई है रेंज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। इसका सपोर्ट भी रहा है, रेजिस्टेंस भी रहा है काफ़ी टाइम तक। तो इस जगह पे उसने नहीं बनाई है रेंज। अब उस जगह पे उसने रेंज नहीं बनाई है तो उस जगह पे बना रहा है वो रेंज। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला कि जब तक मार्केट आपका इस वाली रेंज में नहीं पहुंच जाता, मार्केट के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि मार्केट 18,800 तक आए, 18,800 तक।
पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जब तक मार्केट इस वाले आपके रेंज के अंदर है। ये रेंज आपकी निकलती है 19,500 के नीचे की। 19,500 के नीचे जब तक मार्केट आपका है 18,800 खुला हुआ है। और मार्केट पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो उसने यहाँ पे रैली बनाई थी, रैली बनाने के बाद वो सिंगल साइड ही टूट के वापस इस वाली रेंज में आ गया, ये यहाँ पर। अब इस वाली रेंज के लिए यहाँ पर वो सपोर्ट अपना तैयार करे भविष्य के लिए, ताकि जब भविष्य में मार्केट टूटे तो मार्केट को टूट के आने पर 18,800 पे आके सपोर्ट ना मिले, उसको ये 19,200 300 पर ही सपोर्ट मिल जाए। मार्केट ये वाला काम ये भी कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि रेंज में रहे। अब आगे क्या हो सकता है अगले हफ्ते? तो अगले हफ्ते की दोस्तों कहानी ये है कि मार्केट जब तक आपका साइकोलॉजिकल लेवल है ऊपर की तरफ 19,500 का, तब तक मार्केट आपका शार्प साइड जा नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे पहुंच जाए, पहुंचते पहुंचते पहुंच जाए तो बात अलग है। तो उसके लिए आपका लेवल बनेगा, जो मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 19,398 के ऊपर, 19,398 के ऊपर मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, जिसके अंदर मेरे टारगेट रह सकते हैं 19,482, 19,562, फिर 19,604। ये मेरे टारगेट रह सकते हैं। ध्यान से नोट कर लेना, 19,398, 19,398, 19,482, 19,562, 19,604, ये मेरे टारगेट रह सकते हैं। और नीचे की तरफ क्या टारगेट रह सकते हैं? नीचे की तरफ सिंपल सी कहानी है कि 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल जब तक आपका नहीं टूटता फर्मली, मैं ये बात नहीं कर रहा कि गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, तो नहीं, फर्मली कि मार्केट जाए वहाँ पे उस लेवल को रेस्पेक्ट करे, वक्त बिताए, फिर नीचे की तरफ चले। जब तक मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा नहीं। और मेरे उसके बाद लेवल हो सकते हैं शॉर्ट पोजीशन करने के बाद 18,946 और 18,848। 18,848 के बाद मुझे एक शार्प मूवमेंट मिल सकती है, जो कि मुझे 18,742 तक के दर्शन करवा सकती है विद इन 1 आवर। बस एक ही शर्त है कि ये जो चीज़ हो, ये हो 1 बजे के पहले पहले। ऐसा नहीं है कि ये 2:30 बजे 3 बजे हो रही है तो उसके बाद सेम चीज़ होगी, नहीं। तो ये तो रही बात कहानी दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के सिंपल से लेवल निकल के आते हैं 19,398 के बाद टारगेट बनते हैं ऊपर की तरफ के 19,604 तक के, और नीचे की तरफ के टारगेट बनते हैं 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ने के बाद 18,946 से लेकर के 18,848 तक के। और रेंज में रहने का कारण मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ पर जो गैप है, इस गैप को फिल करने का काम मार्केट कर सकता है। अब उसके बाद बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। मिड कैप हो गया बैंक निफ्टी। ये अपन आप जितनी भी कैंडल देख रहे हो, ये है 1 डे की। पहली चीज़ ध्यान रखना, चार्ट आपको बहुत ज़्यादा साफ मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ये महीना चालू हो गया है तो वापस से अपनी चित्रकारी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि चित्रकारी अपन बना के रख दें, लेवल हमेशा काम करते हैं, लेकिन चित्रकारी हर बार अलग तरीके से बनती है। हर 100 बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, तो 100 बच्चों की पेंटिंग आप सीनरी दोगे तो पहाड़ सब में होगा, नदी सब में होगी, झोपड़ी सब में होगी, पक्षी सब में उड़ते रहेंगे, लेकिन सबकी पहाड़ी के अंदर साइज़ अलग होगा, डिज़ाइन अलग होगी, तरीका अलग होगा, पक्षी अलग होंगे, पक्षी की क्वांटिटी अलग होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्या लेवल निकलते हैं बड़े लार्ज स्केल पे, कैसे बड़े ट्रेडर लोग काम करते हैं, वो सब बातें अलग है। अब अपन बात कर रहे हैं इस हफ्ते की। तो इस हफ्ते की कहानी ये है, इस हफ्ते मार्केट क्या कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये एक सेकंड, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखने में आ रहा है ये वाला। अगेन निफ्टी की तरह ये यहाँ पर सपोर्ट अपना तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी बनी हुई है एक रैली बनती है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर सब नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। अब मार्केट का ये जो सपोर्ट बना हुआ था, कौन सा वाला,
ये जो सपोर्ट मार्केट का बना हुआ था ये वाला, ये गया है टूट, मार्केट उसके आ गया है नीचे। तो मार्केट करेगा क्या, मार्केट यहाँ पे बनाएगा अपना सपोर्ट, जो एक तरीका होता है मार्केट के चलने का, वो तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट क्या कर दे, देखो आप लोगों को, अपन लोगों को ट्रैप करने के लिए, सब लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या कर दे, किसी को कुछ पता नहीं होता। सेशंस के दौरान अपन काम करते जाते हैं, चीज़ एनालिसिस करते जाते हैं, फिर अपन आगे काम करते हैं। मार्केट का जो तरीका होता है, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, वो तरीका ये होता है कि मार्केट ने जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया अपना, तो मार्केट जाहिर सी बात है एक सपोर्ट तैयार करेगा। मार्केट अपना सपोर्ट तैयार करेगा। वो सपोर्ट तैयार करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट कब तैयार होता है, सपोर्ट कभी भी ऐसे 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 जब कैंडलें बनती, जब तैयार नहीं होता। सपोर्ट तैयार होता है ऐसे जब कैंडलें बनती हैं। क्या भाई, एक चीज़ मुझे बताओ, दीवार बनती है मजबूत कब बनती है, जब एक ईंट ऐसे, ईंट 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 लगी रहती है, तभी तो दीवार बनती है मजबूत। अब एक ईंट यहाँ लग रही है, 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 तो उसको क्या बोलते हैं, झरोखा, ना कि दीवार। तो झरोखे का क्या होता है कि एक लात मारी टूट गया, यही होता है। तो ये अपना मार्केट यहाँ पे रेंज क्रिएट करेगा, इस रेंज को क्रिएट करेगा तो मार्केट रेंज में फंसेगा सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट आपका रेंज में फंस सकता है, रेंज में रह सकता है। तो उसके अंदर अपन को क्या करना है, उसके अंदर अपन को करना है छोटी क्वांटिटी में काम, पहली चीज़। अब इंट्राडे के दौरान अपन बात कर लेते हैं। इंट्राडे के दौरान मार्केट पिछले 2 दिन से हैवी गैप अप ओपन हुआ है, और उसके बाद मार्केट आपका गैप बनाता चल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को यदि ध्यान हो, रिसेंट टाइम पे ऐसा कब हुआ था, तो रिसेंट टाइम पे ऐसा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट आया था नीचे। लेकिन अब आप ये मत करना कि इस चीज़ को देखते हुए ना आप लोग नीचे की पोजीशन बना के बैठ जाओ, 15 दिन बाद की, 20 दिन बाद की, नहीं। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ने कल जो करा वो चीज़ आज भी करेगा ही सही। एक पैटर्न होता है, एग्जैक्ट चीज़ कुछ भी नहीं होती, एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या है कि मार्केट आपका जो चल रहा है ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो कि आपकी ये वाली रेंज है। एक सेकंड रुको, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज में मार्केट घुस नहीं पा रहा है, इस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट इस रेंज में घुसेगा तो पॉसिबल है कि फंसे, पॉसिबल है, या फिर सिंगल साइड मूवमेंट कर जाए। अब सिंगल साइड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि मार्केट फिर आपको इंट्राडे के दौरान 44,000 तक लेके जाएगा, इंट्राडे के दौरान। लेकिन यदि वो लेके जाएगा 44,000 तक इंट्राडे के दौरान सिंगल कैंडल में, सिंगल वे में, तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस से नीचे आए। तो अपन को करना क्या है कि एक तो इस जगह पर छोटी क्वांटिटी में काम करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मार्केट का अपन को वेट करना है, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट जब तक अपन को इस जगह के आसपास वापस से नहीं मिलता है, जो कि ये तीनों जो गैप बनाया है, इस गैप को मार्केट फिल नहीं कर देता है, तब तक मैं किसी भी तरीके की हैवी क्वांटिटी में पोजीशन पर्सनली नहीं बनाऊंगा। और ये मैं आप लोगों को किसी तरह का लालच या वो नहीं दे रहा, मैं एक एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ कि जब तक मैं हैवी क्वांटिटी में किसी भी तरीके की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, जब तक मेरा मार्केट ये वाली गैप को फिल नहीं कर देता है। मार्केट इस जगह रेंज में फंसता है, मैं उस पर खुश हूँ ज़्यादा, बजाय इसके कि मार्केट ऊपर सडनली गैप अप ओपनिंग दे दे। क्योंकि डेफिनेट है, यदि वो गैप अप ओपनिंग है ना, मान लो आपको कितना 43,318 पर ना, 43,500 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे और ऊपर की तरफ चलना भी शुरू कर दे, बट फिर भी मैं कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब तक मार्केट 43,600 आई थिंक 20 है, 46,620 या 25 का लेवल नहीं तोड़ दे। ये मेरा पर्सनल ट्रेड और पर्सनल कॉल रहने वाली है। तो मार्केट को यहाँ पे रेंज बनानी है, इसको बनाने दो, क्योंकि भविष्य में सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट चाहता है वापस से इसको टेस्ट करना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो
बैंक निफ्टी इस जगह पर क्या कर रही है, कितना गिर रही है, कितना टूट रही है, इस जगह पे कितनी उछल कूद कर रही है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा सिंपल सा इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि मेरा पैसा बने। अब मेरा पैसा मुझे 5 पॉइंट 10 पॉइंट बनाना होता है, वो मैं बनाता हूँ। वो मार्केट कैसे भी करे। हैवी क्वांटिटी में काम करने का मज़ा मेरा जब ही आएगा जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा। सिंपल सी कहानी देखो दोस्तों, ये है। शार्प मूवमेंट 44,000 के पहले आपको नहीं मिल सकती 250-300 पॉइंट की सिंगल साइड। पहली चीज़ 300-400 पॉइंट की शार्प मूवमेंट आपको सिंगल साइड मिल ही नहीं सकती बैंक निफ्टी में, जब तक मार्केट 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को नहीं तोड़ देता। ये मेरी गारंटी है। तो अब करना क्या है, छोटी क्वांटिटी में काम करना है। लेवल क्या हो सकते हैं काम करने के, लेवल आपके हो सकते हैं 43,318 पे मार्केट खड़ा है, तो 43,095 के नीचे मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा, जिसके अंदर मेरे टारगेट रह सकते हैं 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। उसके बाद के तीनों लेवल आप लोगों को पता ही है, 42,821, 42,765, 42,686, 46 और 42,595। ऊपर की साइड जब तक मार्केट 43,574 का लेवल नहीं तोड़ देता तब तक मैं कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 43,574 का लेवल जब तक नहीं तोड़ देता मैं कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, जिसके बाद मेरे टारगेट हो सकते हैं 43,698। 43,698 तोड़ने के बाद मार्केट यदि ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है तो मार्केट के अंदर मेरा छोटी क्वांटिटी में नेक्स्ट टारगेट मैं लेके चलूँगा 44,031 का। 44,031 के बाद मुझे एक शार्प मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि 44,031 के बाद मार्केट शार्प मूवमेंट एक दे सकता है। तो ये तो रही बात दोस्तों कहानी बैंक निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी आपका हो गया, निफ्टी आपका हो गया। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है, त्यौहार के पहले एक इम्पॉर्टेंट वीक है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरे 5 दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है। त्यौहार है बड़ा, देश का सबसे बड़ा, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, रिज़ल्ट का माहौल अलग चल रहा है, सब चीज़ें हैं, मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। यदि आप लोग मैनेज कर सको तो स्टॉक्स से रिलेटेड जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उस पर फोकस करोगे, ज़्यादा पैसा बनेगा। लालच करो मत, छोटी क्वांटिटी में काम करो और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलो। मेरी पर्सनल सजेशन आप सभी लोगों को ये रहेगी, जो कि मैं खुद अभी फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग ने लास्ट वीक भी स्टॉक के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करी, ज़्यादातर बड़ी क्वांटिटी में, और इस हफ्ते भी हमारी प्लानिंग आज की डेट में तो यही है। बाकी मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और बाकी जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देखने वाले हैं, उन भाइयों से सिर्फ ही निवेदन है कि ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर हम लोग मार्केट से रिलेटेड अपडेट देते हैं, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से चीज़ें मार्केट से रिलेटेड बताते हैं। इस ग्रुप को यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी है, ऐसे ही कुछ सीन है मार्केट के। बाकी कुछ और होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। लेवल के हिसाब से काम करो, शॉर्ट क्वांटिटी में काम करो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलो। छोटे छोटे प्रॉफिट यदि 5 दिन में आप लोगों ने 5 ट्रेड ली, 3 चली, 2 नहीं चली, और आपने 5-10% का प्रॉफिट भी बुक करके चल रहोगे आप, तो आपकी 5 ट्रेड चलेगी। पहली चीज़ तो नहीं चलेगी तो 5-10% का प्रॉफिट बुक करके चलोगे, 5-10% के स्टॉप लॉस लगा के चलोगे, तो शाम के टाइम जब आप अपना डीमैट देखोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ऐसी कुछ किसी ने। बाकी दोस्तों मिलते हैं अपन मार्केट में, तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम।